बेटा लास्ट क्लास में क्या हेडिंग पढ़ा दी थी मैंने? केमिकल बॉन्डिंग में बेटा। बोलो बेटा लास्ट हेडिंग क्या बता दी थी केमिकल बॉन्डिंग में? सर आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो उसके बारे में लिखवा दिया था या समझाना था आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? सर लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था, पढ़ के बताओ जरा। Whenever atom loses or gains electrons, it becomes an ion. It may be cation or anion. When atom loses electron, it becomes positively charged ion known as cation. ओके। और इफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन नोन एज एनायन। Yes, sir. और व्हेन कैटायन और एनायन closest to each other, they feel force of attraction. That force of attraction is known as ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बता दिया होगा मैंने। Yes, sir. ये बताया था। तो मैंने कुछ कैटायन के एग्जांपल दे दिए थे बेटा। Yes, sir. जैसे दिए थे। कि ये लीना की रफ से फरियाद वाले ये सारे एलिमेंट +1 होते हैं। Yes, ये सब बता दिया था ना। yes, sir. चलिए भाई, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए नंबर 2। नंबर 2 बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए नंबर 2 पर इलेक्ट्रो 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 नहीं बेटा, ये नहीं। सेकेंड हेडिंग लिखिए बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड पहले तो समझ लीजिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और ये आपस में जाकर के पॉजिटिव और नेगेटिव किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जोड़ लें। बेटा प्लस और माइनस जब भी कोई दो चार्जेस कहीं पर होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो दो एटम पास पास आ जाते हैं। तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन जब किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास पास आ रहे थे तो आपने कहा था ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बना। बट बच्चों अगर बात की जाए कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। इसमें ना इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस होता है ना ही किसी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे होंगे उसको आप बोलोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू दो एटम आपस में शेयरिंग से दो एटम जो है जुड़ जाएंगे। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की बेटा शेयरिंग हो सकती है? एक एक इलेक्ट्रॉन की या दो दो इलेक्ट्रॉन की या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की। बेटा अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बट बेटा ये शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की कब होना है इसको आपको समझना पड़ेगा। बच्चों आपके पास देखिए समझिए, मान लीजिए आपके पास H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा H2 का फॉर्मेशन कैसे होता? भाई हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपने चाहता है कि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। भाई अगर मुझसे पूछा जाए कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो मैं बोलूंगा दो हो जाए। दूसरे शेल में बेटा कितने होने चाहिए? 8 होना चाहिए। थर्ड शेल में कितना होना चाहिए? 18। फोर्थ शेल में कितना होना चाहिए? 32। ये तो बात हो गई 2n² के हिसाब से। भाई नील्स बोर का जो मॉडल आपने पढ़ा था 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में,
उसमें आपने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी पॉसिबल है वो 2n² होती है। अगर n की जगह आप 1 पुट कर दोगे तो आपके पास टोटल कैलकुलेशन आएगी 2। अगर बेटा आप इस फॉर्मूले में 2n² में n की जगह 2 पुट कर दोगे इट विल बी 8, n की जगह आप 3 पुट कर दोगे इट विल बी 18 और n की जगह बच्चों आप 4 पुट कर दोगे इट विल बी 32। तो बेटा किसी भी एटम के शेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हो कि कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि पहला शेल बनाना चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और बाकी जितने भी शेल हैं वो सब चाहते हैं कि पहले उसका ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। दिस रूल इज गिवन बाय लुइस। लुइस ने कहा कि अगर किसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो शेल स्टेबल हो जाती है। तो बेटा अगर मैं H2 के फॉर्मेशन की बात आपसे करूं तो वी हैव H2 मींस 2 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो हाइड्रोजन आल्सो वांट 1 इलेक्ट्रॉन, so it have 2 electron in its outermost shell, so it will be stable. So we have 2 hydrogen, both have 1 electron in its outermost shell. Both hydrogen demands that it have to complete their duplet, means they want 1 more electron, so they have 2 electrons. ओके, सो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के एक शेल में फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों ही लोग एक एक इलेक्ट्रॉन, ना एक इसको ये दे पा रहा ना ये एक इसको दे पा रहा। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने कहा कि भाई तुम मुझे ऐसा शेयर कराओ एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉमन हो जाए, मतलब तुम्हारे पास भी घूमे और मेरे पास भी घूमे। तो ये बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो मैंने एक को डॉट से और एक को क्रॉस से दिखाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको भी फील कराएंगे कि तुम्हारे पास भी और इनको भी फील कराएंगे कि हम तुम्हारे पास भी है, बट रियलिटी में ये किसी के पास नहीं है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। और इससे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। राइट डाउन heading is covalent bond and write it whenever bond formed by sharing of electron whenever bond formed by sharing of electron then bond is known as covalent bond. Then bond is known as covalent bond. Then bond is known as covalent bond. तो कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों कैसे बन रहा है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि पहले शेल में नीड होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की और बाकी उसके बाद जो भी हमारे पास शेल मिलेंगे पहली उनकी कोशिश ये होगी कि उनके पास 8 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। दिस रूल इज गिवन बाय लुइस। लुइस ने कहा था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो ये जो है हमारे पास एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा आप लिख लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स। कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ थ्री टाइप्स। बेटा ये 3 टाइप के हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। इट में बी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में बेटा आप लिख सकते हो कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
by each atom. Bond formed by sharing of one electron by each atom. Means total number of electrons will be 2. Bond formed by sharing of one electron by each atom. Bond formed by sharing of one electron by each atom. तो बेटा अगर मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, वी हैव H2 और अभी अभी मैंने आपको बताया कि H2 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि भाई ये हाइड्रोजन भी इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करा रहा है, दूसरा भी इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है, यानी कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड का फॉर्म होता है बच्चों जब आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, ठीक है। इसी तरीके से बेटा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिख लेना बच्चों इसको, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, O2 बढ़िया एग्जांपल है बेटा। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए बेटा, एटॉमिक नंबर 8 होता है और 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए। अब अगर O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन के पास अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दूं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दूं, तो ये ऑक्सीजन जो है, ये पहले वाला ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर रहा होगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे शेयर कर रहा होगा, यानी कि इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, और जहां पर 3-3 की होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है बेटा, वो आपके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 3 टाइप का होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड है, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम शेयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर बेटा 3-3 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम शेयर हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल लेता हूँ, डेफिनेशन लिखाता हूँ। सभी बच्चों ने ये लिख लिया, कोई लिख तो नहीं रहा ना? नो सर। देखिए बेटा, आपके पास जो तीसरी हेडिंग है वो है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बेटा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, then it will be considered as triple bond. For example, we have nitrogen, और N2 का जो बेटा फॉर्मेशन होता है, atomic number of nitrogen is 7, means 2,5 is the electronic configuration. अर्पित आप तो सीबीएसई से हो ना बेटा? सॉरी सर, गलती से आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ये आईसीएससी वालों की क्लास चल रही है। देखिए तो बेटा आपके पास नाइट्रोजन N2 है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के भी पास बेटा आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इट बिकम्स N ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे आउटर मोस्ट शेल में आप अगर नोटिस करो तो ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे ये जो है
ये किसी से कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, ये दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों पे बच गए ना। जब भी बेटा दो इलेक्ट्रॉन का सेट बच जाता है, जब भी हमारे पास कोई दो इलेक्ट्रॉन का सेट बच जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक लोन पेयर बच गया। बच्चों लोन पेयर क्या होता है? वो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाते टाइम कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, या आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, दैट इलेक्ट्रॉन, दैट सेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लोन पेयर। तो पहले तो आप इस चीज को लिख लो, फिर मैं डेफिनेशन लिखाता हूं लोन पेयर की। ट्रिपल बॉन्ड लिख लीजिए। बच्चों एक बात और, अब से ना मेरी क्लासेस जो है सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आपका अगर कोई चीज छूट जाया करे तो आप मुझसे उसकी रिकॉर्डिंग ले लिया करो। बट जो भी लेक्चर मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूँ वो 2 दिन तक ही अवेलेबल होगा, या हो सकता है 1 ही दिन तक अवेलेबल हो। तो 7 बजे के बाद आप मुझसे लिंक मांग सकते हो। उस क्लास का, जो भी क्लास आज आपकी हुई है, आप उसको फिर से दोबारा देख सकते हो। ठीक है, फिर और आपके जो भी डाउट आए उस क्लास में तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो कुछ भी छूट जाया करे आप मुझसे लिंक मांग लिया करो। लिख लो इसको जल्दी से। सर रिटन। बच्चों हेडिंग लगाइए लोन पेयर और इसमें लिख लीजिए लिखिए अ सेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स from outermost shell of any element, from outermost shell of any element which could not participated in covalent bond formation, which could not participated in covalent bond formation. Which could not participated in bond formation. जैसे मान लीजिए बेटा अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, आप जैसे एग्जांपल लिख सकते हो यही वाला। देखो आप लिख सकते हो बेटा, आपके पास है O2। O2 बेटा कैसे बना था? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड से बना था, और बेटा इसमें ये जो है दो लोन पेयर बच गए थे। इसके पास भी बेटा दो लोन पेयर बच गए, तो आप इसको जो है ऐसे दिखा सकते हो कि एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हो गए, टू लोन पेयर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले के पास पूछूं तो इस पर भी बेटा कितने लोन पेयर बच गए? ये दो लोन पेयर बच गए इस पर भी, क्योंकि ये वो दो इलेक्ट्रॉन का सेट है जिसने कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। जैसे N2 वाले की बात की जाए तो आप लिख सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पर भी बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन, इस पर भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए थे। तो इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक लोन पेयर है और यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा सेट बच्चों जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया कोवैलेंट बॉन्ड बनते टाइम, उस सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे, उस दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आप बोलोगे लोन पेयर। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास लोन पेयर वाले भी बात समझ में आनी चाहिए कि ये लोन पेयर क्या होते हैं। लोन पेयर क्या है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन जो बच गए आउटर मोस्ट शेल के जब कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, और दो इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ बच जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? लोन पेयर।
अब बच्चों ये तो समझ में आ गया कि भाई कहीं पर लोन पेयर बच भी सकते और कहीं पर नहीं भी बच सकते। जैसे हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर नहीं बच पाया था, बट O2 और N2 में कोई लोन पेयर बच गया। तो बेटा आपके पास अगर ये लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाए, मतलब जैसे आपके पास क्या है बेटा, एन ट्रिपल बॉन्ड, ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, और अगर ये लोन पेयर किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाए, तो फिर जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा बेटा वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बनेगा बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? जो कि किससे फॉर्म होता है बेटा? बाय लोन पेयर। मतलब हर एक कंपाउंड या हर एक मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं बना सकता। उसका रीजन भी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता बच्चों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो बेटा फॉर्म होता है बाय बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई आप जो है आप हेडिंग लगाओ और लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखो बेटा इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज formed by coordinate bond is formed by lone pair of electron, by lone pair of electron। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे फॉर्म हो रहा है बेटा? बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, वी हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये कैसे बनता है बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड? ये क्या होता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसमें ऑक्सीजन अगर मैं दिखाऊं तो ऑक्सीजन के पास बेटा इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा इनकी नीड क्या होती है? ये चाहते ये हैं कि इनके पास जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो भाई क्या होगा कि अगर जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस भी दे देगा। तो बेटा ये तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। ये इनके बीच में क्या हो चुका है बेटा? डबल बॉन्ड बन चुका है, एस डबल बॉन्ड ओ। बट ये इसके पास जो लोन पेयर बच गए इस सल्फर के पास, तो अगर ये लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले सामने वाले ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि जो 2 अवेलेबल ऑक्सीजन है जो बच गए हैं, तो बेटा ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास ये डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब कि एस डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा और डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। तो बेटा ये जो बॉन्ड बन रहा है ये जो है आप इसको ऐसे भी ना दिखा के आप इसको ऐसे दिखाओ, बल्कि मैं तो इसको ऐसे भी ना दिखाऊं अभी, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं सीख रहे चीजों को। तो अभी आप केवल ऐसे दिखा सकते हो कि इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया और इसको डोनेट कर दिया, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे एस डबल बॉन्ड हो, और ये जो साइन है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ये जो साइन है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्यों भाई? क्योंकि सल्फर के पास जो है ऑलरेडी क्या हो चुके थे? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे। तो इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर डाली और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर डाली। तो जो ये मैंने सिंबल बनाया है एरो वाला, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो आप ये पूरा एग्जांपल दे सकते हो सल्फर ट्राइऑक्साइड का कि अगर कहीं पर लोन पेयर अवेलेबल हो और वो लोन पेयर पार्टिसिपेशन कर जाए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जल्दी से आप इस एग्जांपल को लिख लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में।
लिख गया बेटा? लिखो जल्दी, Yes, लिखो, sir. जैसे लिख गया तो बताओ। सर लिख गए। सभी का लिख गया? Yes, sir. बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हाउ टू मेक electron dot structure of electrovalent compound how to make electron dot structure of electrovalent compound। तो बेटा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? देखो समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, वी हैव NaCl और NaCl का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों हम लोग कैसे बनाएंगे? भाई हमारे पास सोडियम है और सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखोगे 281। तो सोडियम क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इस पे क्या आ जाता है बेटा प्लस। जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा होगा 28। इसी तरीके से बेटा हमारे पास है क्लोरीन, तो क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो ये क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके इट कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव and the electronic configuration of Cl negative will be 288. Why? Because before gaining of electron it have only 17 electron, but after gain of 1 electron it have 18 electron. So the electronic configuration of chlorine ion will be 288. Now we have to make electron dot structure of NaCl. So first we make Na positive। Na positive को बच्चों आप कैसे बनाओगे? Na plus के लिए अगर बात करें तो we have only two shell number in which first shell have 2 electrons and second shell have 8 electrons. Similarly in chlorine we have 3 shell, first shell have 2 electrons, second shell have 8 and third shell have 8 electrons. So make atomic structure of these two like this. Suppose it is sodium, so sodium have 2 shell, first shell and second shell, and chlorine have 3 shell, so make 3 shell, 1 2 and 3, ठीक है, and represent electron in the shell number. Sodium have how many electron in first shell? 2, so make 2 electron like this and 8 electron in second shell. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Chlorine have 2 electron in first shell, 8 electron in second shell. So 1 2 3 4 5 6 7 8. In third shell it have 8 electron, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा आप इसको बनाने के बाद अब आप क्या करो,
आप इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दो भाई। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट से मतलब क्या है कि इसको आपको दिखाना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज का बनाया आपने सोडियम प्लस का। और बेटा ये किसका है बेटा? ये आपके पास है क्लोरीन नेगेटिव का। तो इसको भी ब्रैकेट में बंद करके आप नेगेटिव लगा दो। इस पे लिख दो सोडियम और इस पे लिख दो क्लोरीन, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। या आप इसको इस तरीके से बना दोगे तो दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट orbital structure of electrovalent compound. It is orbital structure of electrovalent compound. How to make dot structure? तो ये तो बेटा आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर आप ऐसे दिखाओगे कि Na+। अब Na+ को बेटा ऐसे दिखा दो, Na+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव में बेटा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसको ऐसे दिखाओ, रुको मैं बता रहा हूं। इसको ऐसे दिखाओ, पहले बनाओ सोडियम, और सोडियम के बेटा आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो। क्लोरीन, क्लोरीन के पास बेटा आउटर मोस्ट शेल में ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। फिर दिखाओ कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, तो इसकी जो सिचुएशन बनी वो बनी सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव। तो इनको ऐसे दिखा दो कि सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव आपस में जाकर के पास पास जाकर के जुड़ गए, क्योंकि इनके बीच में बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग किसी बॉन्ड के थ्रू नहीं दिखाते। इनके बीच में जो आता है ये आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं ये, इनको इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो जैसे बेटा मैंने NaCl के लिए काम किया है, सिमिलरली यू कैन मेक फॉर MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। आप मैग्नीशियम क्लोराइड का भी इसी तरीके से बना सकते हो। तो पहले आप लिख लो, फिर आप स्ट्रक्चर बनाना मैग्नीशियम क्लोराइड का और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, दो के आप और बनाओगे। जैसे बेटा मैंने NaCl का बनाया है, तो आप बनाओगे MgCl2 का और कैल्शियम ऑक्साइड का। जल्दी से इसको बना लो बच्चों। बच्चों लिख गया? यस सर। कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा? तो बेटा अब आप लोगों को 2 और एग्जांपल प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने NaCl बनाया, तो आप प्रैक्टिस करके आना है MgCl2 और CaO। कल की क्लास में हम लोग MgCl2 और CaO को डिस्कस करेंगे, और साथ में कोवैलेंट के ये जो डॉट स्ट्रक्चर मैंने ये पीछे बनाए हैं, इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर है इनको हम लोग स्टडी करेंगे ये कैसे बनते हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो लास्ट पार्ट बचेगा चैप्टर का, वो बचेगा प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आपका ये चैप्टर भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग जिस बच्चे को चाहिए हो तो आफ्टर 7 PM मुझसे ले सकता है। ठीक है, टिल देन इसी को रिवाइज करते रहिए।